साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला है, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इसका मेरे भाई लोग पार्ट 4 आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 3 तक बताए हैं। जो भी भाई बहन लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, सही विषय का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और डेली लाइव क्लास मेरे भाई लोग आप लोग का 9 बजे होता है। ठीक है, 9 बजे अगर लाइव क्लास नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड वीडियो को 9 बजे अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज पार्ट 4 में मेरे भाई लोग हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 4 में हम लोग आवेश की विधियां के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई लोग। किसके बारे में? तो आवेश की विधियां के बारे में। ठीक है, इसको समझिएगा। विद्युत आवेश प्राप्त करने के 3 मुख्य तरीके हैं। ठीक है, यानी कि मुख्य 3 विधियां हैं मेरे भाई लोग। ऑब्जेक्टिव जाएगा कि विद्युत आवेश की विधियां कितने हैं, आवेश की विधियां कितने हैं। तो कितना मेरे भाई लोग? 3 है। ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई लोग क्या है? तो सबसे पहला मेरे भाई लोग संवहन द्वारा आवेशन। ठीक है, संवहन द्वारा आवेशन भी मेरे भाई लोग कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं आवेश भी। तो इसका डिफिनेशन क्या है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। जब कोई आवेशित वस्तु किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाई जाती है। कोई वस्तु है जो आवेशित है, ठीक है, और उसको अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो वह अनावेशित हो जाता है। ठीक है, कोई वस्तु है मेरे भाई बहन लोग, और जो क्या है, वस्तु जो है मेरे भाई लोग आवेशित है, ठीक है, और उसको अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो ये भी अनावेशित हो जाता है। उदाहरण क्या है? तो यदि एक ऋणात्मक आवेशित, ठीक है, एक ऋणात्मक आवेशित रॉड की धातु की गेंद को स्पर्श करती है, ठीक है, गेंद को स्पर्श करती है तो गेंद पर भी ऋणात्मक आवेश आ जाता है। क्या आता है? तो ऋणात्मक आवेश आ जाता है। उदाहरण से ही मेरे भाई लोग आप लोग बेहतर ढंग से समझिएगा। यदि एक ऋणात्मक आवेशित रॉड धातु है, ठीक है, गेंद को स्पर्श करती है तो गेंद पर भी ऋणात्मक आवेश हो जाएगी। ठीक है, हाँ, यही पहला था मेरे भाई लोग संवहन द्वारा आवेशन। ठीक है, दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेश। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेश में क्या पढ़ना है तो इसको बारे में समझिएगा। जब कोई आवेशित वस्तु किसी चालक के पास लाई जाती है, कोई वस्तु है जो आवेशित है उसे किसी चालक के पास लाई जाती है लेकिन उसे स्पर्श नहीं करती, लाई जाती है, ठीक है, लेकिन उसे स्पर्श नहीं करती है तो चालक में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। यानी कि विपरीत यानी कि उल्टा आवेश उत्पन्न होता है। क्या? तो उल्टा आवेश उत्पन्न होता है। वह प्रेरण द्वारा हो गया मेरे भाई बहन लोग। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो उदाहरण को समझने का प्रयास करिएगा। यदि एक ऋणात्मक आवेशित रॉड की धातु की गेंद के पास लाई जाती है, ठीक है, कोई वस्तु है और ऋणात्मक आवेशित है, ठीक है, तो गेंद के पास लाई जाती है तो गेंद के निकटतम छोर पर धनात्मक और, ठीक है, दूर वाले छोर पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, नजदीक है, निकटतम छोर पर मेरे लोग धनात्मक हो जाएगा और दूर पर क्या होगा? ऋणात्मक आवेश मतलब हो जाएगा उसमें। तो ये दूसरा था मेरे भाई बहन लोग। अगला है जो कि इस टॉपिक का लास्ट है मेरे भाई बहन लोग, यानी कि घर्षण द्वारा आवेश। क्या है? घर्षण द्वारा आवेश। इसको समझिए। जब दो वस्तु को परस्पर रगड़ा जाता है, घर्षण मतलब समझ रहे हैं मेरे भाई लोग, एक दूसरे पे रगड़ना, ठीक है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है, अगर दो वस्तु को आपस में परस्पर रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन मेरे भाई लोग इसमें से उसमें मतलब हो जाएगा मेरे भाई लोग, जिससे वे आवेशित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाएगा, वस्तु क्या होगा? आवेशित हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि रेशम के कपड़ों से, ठीक है, रेशम के कपड़ों से एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाए, एबोनाइट के क्या छड़ को क्या किया जाए? रगड़ा जाए तो एबोनाइट ऋणात्मक और रेशम जो है वो धनात्मक हो जाएगा। एबोनाइट क्या होगा? रगड़ा जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा और रेशम क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। यही मेरे भाई लोग आवेश की 3 विधियां हैं जो मुख्य रूप से आप लोग को हम
बता दिए। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे भाई लोग, इसे भी पढ़ना है आप लोग के बुक में देख लीजिएगा। 3 होते हैं मेरे भाई लोग, ठीक है। तब इसको शॉर्ट तरीका से समझते हैं। अब 3 विधियां मेरे भाई लोग। पहला संवाहन, वस्तु को स्पर्श करके आवेशित किया जाता है, ठीक है। संवाहन में वस्तु को स्पर्श करके किया जाता है। दूसरा प्रेरण, तो प्रेरण में बिना स्पर्श किए विपरीत आवेश उत्पन्न किया जाता है। और तीसरा घर्षण में 2 वस्तु को रगड़ा जाता है। ये तीनों डिफिनेशन का बिल्कुल शॉर्ट मेरे भाई लोग एक लाइन में आ गया, ठीक है। तो हमें उम्मीद है मेरे भाई लोग ये टॉपिक आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा और बिल्कुल ये सिंपल टॉपिक था। तो ये पार्ट 4 था मेरे भाई लोग, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट 4 है। इससे पहले आप लोग को बता दें बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में ऐसा पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो जो भी भाई बहन लोग नहीं देखे हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।